हाँ, हम आज पढ़ेंगे बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में भी आप लोगों को देखा होगा। आज उसमें जो है भैया आपको टाइफाइड नाम सुना होगा, आपको भली भांति याद है। इसमें पूछता है पैथोजेन का नाम, तो याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफाइड जो है इसका पैथोजेन का नाम है। वेक्टर जो है आपका हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी जो है इसके एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि स्वस्थ रोगी पर जो है ले जाता है। दूषित भोजन दूषित पानी से जो है ले जाता है। इस प्रकार से सिम्टम्स यानी कि क्या क्या लक्षण है, तो मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जो आपका बुखार आता है, पहले जो है हल्की बुखार होती है, बाद में धीरे धीरे बुखार बढ़ने लगता है। शरीर जो है पूरे कमजोरी होती है, शरीर में छोटे छोटे दाने निकलते हैं, आपको ये मालूम होगा, जिसको आप मोती जाला के नाम से जानते हो। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो है ज़्यादा करके जो है आंत को जो है माने कमज़ोर कर देता है धीरे धीरे, इसलिए इसको आंतरिक ज्वर के नाम से भी हम जानते हैं टाइफाइड को, यानी कि मियादी बुखार के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। तो ये आपको इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपको तो भली बात याद होगा, जो है आपका टेप के जो टीके लगते हैं, यानी कि एंटी बैक्टीरियल जो है आपका टीका लगता है आपको। तो ये जो है इसकी टीकेकरण है। इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि संचरण की कौन कौन सी विधि हैं, तो आप जैसे मैंने कहा कि घरेलू मक्खी जो इसको एक फैलाती है, तो ये रोगी के जो है दूषित भोजन दूषित पानी और इस प्रकार से जो है उसके जूठे बर्तन ये सभी को जो है आपका अलग, उसके कमरे सब जो है ये अलग अलग कर देनी चाहिए, जिससे जो है इसके संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ना होती। इस प्रकार से जो है आपका टाइफाइड। इसके बाद जो है आपका लेप्रोसी यानी कि नाम भी सुना होगा। पहले पुराने समय में जो है इस जो है व्यक्ति को जो है केवल हीन भावना से देखा जाता था और जो है घर से जो है बाहर निकाल दिया जाता था, किसी दूसरे पेड़ के किनारे या झोपड़ी बना करके रख दी जाती थी। परंतु आधुनिक युग में जो है ऐसा नहीं है। यह जो है होने वाला पैथोजेन का नाम है बैक्टीरियम जो है लेप्रेसी बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है। इसकी वेक्टर जो है आपका वातावरण है, यानी कि जो है कभी भी यह वातावरण के कारण किसी भी मनुष्य को हो जाता है, आपको उससे ये बैक्टीरिया आकर के शरीर में लग जाता है, तो ये जो है हो जाता है। इसकी वाहक जो है केवल वातावरण है। इसके बाद इसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं यानी कि लक्षण क्या क्या है, तो याद रखिएगा स्किन में जो है रंग परिवर्तन होता है, कहीं पर जो है आपका जो है फफोले या दाने निकलते हैं या स्किनी त्वचा निकलती है। और उसकी जो है यहाँ पर जो है जैसे कभी भी आप घर डॉक्टर आता है तो टेस्ट करता है, तो देख सुई को जो है उस स्थान पर लगाता है, जिससे जो है आपको पता नहीं चलता, यानी कि संवेदना समाप्त हो जाती है। बाद में जो है जब ये ट्रीटमेंट ना हो, ज़्यादा दिन हो जाता है, तो जो है अंग सड़ने लगते हैं, वह स्थान के जो है जहाँ पर ये होता है उस स्थान का घाव जो है जल्दी भरता नहीं और धीरे धीरे सड़ करके गलने लगता है। तो ये जो है इसके महत्वपूर्ण करेक्टर्स हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो आजकल तो बड़ी आसानी है, जिसको MDT मल्टी डक्स ट्रीटमेंट के रूप में जो आपका इसका किया जाता है। आपको इस MDT जो है आपका स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मिलता है, मिटानिन के पास भी ये होती है MDT, जिसके जो है आपका इसके ट्रीटमेंट इसी से जो किया जाता है। इसके बाद है आपका टिटेनस, हमको क्लास्ट्रीडियम पैथोजेन जो है इसका नाम है, टिटेनी जो है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। इसका जो वेक्टर होता है जैसे धूल गोबर यानी कि जो है जहाँ पर जंग लगे हथियार इन इत्यादि से कटने पर जो है ये होता है, यानी कि इस पर जो है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो बैक्टीरिया होती है। ज़्यादा करके जैसे जो है गोबर है, मिट्टी गीली है या जंग लगे हथियार हैं, यानी इनमें कटते हैं तो जो है ब्लड के माध्यम से जो है चली जाती है मानव शरीर पे, तब जो है इसके सिम्टम्स या लक्षण जो है प्रकट होते हैं। तो याद रखिएगा, यह जो है आपका केवल जो है नर्व पेशियों का जो है डिसीज है। इसमें जो है पूरे शरीर जो है, इसका नाम ही धनुष टंकार कहते हैं हिंदी में, यानी कि जो शरीर पूरा बॉडी जो है धनुष के समान मुड़ जाता है, ऐंठने लगता है। जब जो है आपका यह ग्लाइटिस पर पहुंचता है, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके जो है पहले से जो है इसके बचने के उपाय हैं, यानी कि टिटेनस का इंजेक्शन लगाए रहोगे तो, और जो है बाद यानी कि 24 घंटे के अंदर टिटेनस का इंजेक्शन लग जानी चाहिए, और बाद में जो है इसका ट्रीटमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य है, यानी कि जो है व्यक्ति नहीं बचता। ये जो है आपका केवल तंत्रिका तंत्र की ऐठन यानी कि जो है पेशियों के ऐठन, तंत्रिका नर्वों के ऐठन के कारण यह रोग जो है आपका इसकी सिम्टम है। तो इलाज केवल जो है मैंने कहा टिटेनस का इंजेक्शन है। आप कोलेरा यानी कि हैजा कहते हो, याद होगा, ये जो है विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसको भी फैलाने वाली जो वेक्टर है वह आपका हाउस फ्लाई है। इसके सिम्टम क्या क्या हैं, तो आपको वाली मालूम होगा कि जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, यानी कि ग्रीष्म के चले जाने और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो है आपका गर्मी के कारण जो है आपका ये विब्रियो कॉलेरी जो है तीव्र गति से बढ़ती है। और जो है दूषित भोजन दूषित पानी जो है आपका रोगी के मलमूत्र से जो है आपका हाउस फ्लाई जो है एक स्थान से दूसरे स्थान
भोजन पानी पे चली जाती है, जिसके कारण से जो है ये तीव्र गति से अति संक्रामक बीमारी है। थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा जनसंख्या को ये प्रभावित करती है। और इसका महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर्स है उल्टी टट्टी, जिसको आपके नाम से जानते हो, वोमिटिंग होता है और पतला दस्त होता है। व्यक्ति जो है 2-3 बार दस्त जो है आपका चावल की धोन के तरीका गया, उसके पश्चात जो है नाड़ियाँ जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है आपको इसका महत्वपूर्ण लक्षण है उल्टी और टट्टी होना, जिसका जो है आपको इसमें जो है इलाज के लिए आजकल तो बहुत विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ आए हैं आजकल जो है वही है। जीवन रक्षक घोल इसका जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, जल में पानी की कमी हो जाती है, तो जीवन रक्षक घोल भली भांति मितानिनों के पास मिलता है और आपको भी याद होगा। इस प्रकार से जो है जीवन रक्षक घोल पानी जो है पिलाया जाता है। तो ये जो है इसके महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं।